हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीकेएम क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन जो है जो एग्ज़ाम हुए थे 2018 में, तो उनके जो है 9 अगस्त जो है कितना उसके थर्ड शिफ्ट, ठीक है, 9 अगस्त 2018 के थर्ड शिफ्ट का यहाँ पे जितने भी सारे जो है यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन थे उनको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। सेट बाय सेट इसमें भी जो है मैथ के सारे क्वेश्चन, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आएंगे, उनको आप पूरी तरह से देखिए फुल वीडियोस को, आपको बहुत सारे काफ़ी नॉलेज मिलेंगे जिससे आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे आरआरबी टेक्नीशियन के जो 2024 के एग्जाम होने वाले हैं उसमें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि a माइनस 1/a का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का यहाँ पे मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो मेथड हम लोग देखेंगे, पहला लॉन्ग मेथड देखेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट मेथड को भी देखेंगे जिससे आसानी से जो आप समय बचा सकते हैं एग्जाम में। तो पहले लॉन्ग को देखते हैं क्योंकि लॉन्ग भी जानना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो a यहाँ पे दिया गया है -1/a, इसका वैल्यू दिया गया है कितना, 1 दिया गया है। हमको ज्ञात क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ पे देखना है कि a का पावर यहाँ पे 2 है, तो इस a का जो है पावर हमको जो है इसी से हमको रिलेट करके जाना है इसमें हमको आंसर तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे इस इक्वेशन में। तो दोनों साइड में जब स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, a, और यहाँ पे इसको b मान लेते हैं 1/a को। तो ये क्या होगा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जो है 2ab होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर यहाँ पे a का जगह पे a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर यानी कि 1/a है, तो 1/a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -2ab, तो 2 इंटू जो है a के जगह पे a और इंटू जो है b के जगह पे 1/a, और बराबर क्या दिया गया है 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। इसमें a से a कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या दिखेगा, ये -2 उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा +2 यानी कि 1 + 2 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यानी कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाता 3। लेकिन इतना जो है आपको इतना बड़ा जो है बनाने की जरूरत नहीं है आपको। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है कि जब भी दिया रहेगा a माइनस 1/a का वैल्यू कुछ दिया गया है, जैसे 1 है तो इसको हम लोग n मान लेंगे, और a प्लस जो है a स्क्वायर प्लस जो है 1/a स्क्वायर का हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली सा कि a माइनस 1/a बराबर 1 यदि दिया रहे और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू निकालने बोला जाए तो हम सीधे क्या करेंगे, n स्क्वायर प्लस जो है 2, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग इससे जो है रिलेट करके बना देंगे, ठीक है। तो n स्क्वायर क्या हो गया, तो n हमारा कितना है 1 है, क्योंकि a माइनस 1/a का वैल्यू जो दिया रहता है वही n होता है। तो n स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप डायरेक्टली आंसर कर सकते थे, समय बचा सकते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग। यहाँ पे पाई चार्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है। पाई चार्ट यहाँ पे क्या दिया गया, निम्नलिखित जो है वृत्त चार्ट जो है, पाई चार्ट में कुछ फसलों के वार्षिक उत्पादन जो है टन में दिया गया है, आप इसमें पाई चार्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप टोटल इसको कैलकुलेट कर लेना है कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे 140 दिया है, यहाँ पे 80 भाग दिया है, ये 100 दिया है, यहाँ पे 40 दिया है, टोटल इसको जो करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे इधर जो है दोनों को जो करेंगे तो 180 और इधर भी क्या होगा 180, टोटल कितना हो गया 360, यानी टोटल 360 पार्ट में ये बटा हुआ है या 360 डिग्री में बटा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आगे नेक्स्ट देखेंगे। तो क्या क्वेश्चन में बोला गया है, यदि कुल उत्पादन जो है कितना है 9000 टन है, कितना है 9000 टन था, तो चावल के उत्पादन की मात्रा यहाँ पे टनों में बताना है, चावल कितना टन है उसके बारे में बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले चावल कितना है, तो यहाँ पे 360 भाग टोटल था, वो जो है किसके बराबर हो जाएगा 9000 टन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चावल कितना था, राइस कितना था 40, तो 40 का यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, कितना टन जो है चावल वार्षिक जो यहाँ पे उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हम लोग कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करने का तरीका 3 तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। पहला इधर से इधर कंपेयर करेंगे, ठीक है, और इधर से उसको भी कंपेयर करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा हम इसको जो है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये इससे कितना गुना है या कितना जो है इससे भाग है, कितना भाग इसका जो है ये 40 है, ऐसे भी कंपेयर करके इधर भी कर सकते थे। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड यहाँ पे हम लोग याद कर सकते थे कि यहाँ पे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 40 गुना यहाँ पे 9000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 360, ये जो बचा वो नीचे, और इसको कैलकुलेट करने के बाद भी बॉक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसी और तरीके से, तीनों में से कोई भी आप तरीका यूज कर सकते हैं। यदि कुछ नहीं यहाँ पे कंपेयर हो पाता, यानी मल्टीपल या कुछ भी नहीं दिख पाता है, तो फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला
सिस्टम अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखेंगे 360 का ये 40 क्या मल्टीपल दिख रहा है, यानी कि इसका डिवाइड करेंगे जब 360 को कितना से 9 बार में, कितना बार में 9 बार में डिवाइड यदि करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से इसका भी जो है यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कितना से 9 से, तो यहाँ पे 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 1000 टन, यानी चावल का यहाँ पे उत्पादन कितना हो रहा है 1000 टन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 पे कि 4/5, 2/3 और 5/7 का यहाँ पे लसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी भिन्न का आपको लसा या मसा निकालने बोला जाए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, लसा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो लसा बराबर यदि भिन्न दिया रहे तो इसमें अंश और हर रहते हैं, जैसे कि 4/5 है जिसमें अंश क्या है 4 है और नीचे वाला क्या होता है हर, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो लसा क्या हो जाता है यदि भिन्न रहता है तो भिन्न का लसा क्या हो जाता है कि जो भी चीज बोला जाए उसके ऊपर वाले चीज का यानी कि अंश का जो हमको वही निकालना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है अंश का लसा निकालना है और डिवाइडेड बाय क्या करना है हर का जो है मसा, हर का मसा निकालना है। ठीक है, यहाँ पे हर हो जाएगा, हर का यहाँ पे क्या निकालना है मसा निकालना है। ठीक है, यदि यहाँ पे मसा निकालने बोला जाता तो मसा होता तो ऊपर वाला यानी महत्तम समवर्त ऊपर वाला का होता और नीचे वाला का लसा यानी कि लघुत्तम समवर्त होता है। ठीक है, ये आपको तरीका याद रखना है। याद रखने का तरीका आप क्या है, लसा बोलेगा तो यहाँ पे पहले ऊपर वाला का लसा और नीचे वाला का मसा, मसा बोलेगा तो ऊपर वाला का मसा नीचे वाला का लसा यानी कि लघुत्तम समवर्त निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया 4/5, 2/3 और 5/7, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, इसमें हमको जो है लसा ज्ञात करना है यानी कि लघुत्तम समवर्त ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो ऊपर वाले पार्ट का यानी कि अंश का हमको क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो 4, 2 और 5 का एलसीएम यहाँ पे और नीचे डिवाइड में हो जाएगा 5, 3 और 7 का जो यहाँ पे मौसा निकालना। तो ये तीनों जो है इसमें कोई कॉमन नहीं है, 5, 3 और 7 में से कोई इसका किसी का मल्टीपल नहीं है, तो ये जो है क्या दिखेगा इसका जो है मौसा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई कॉमन नहीं रहेगा तो क्या होगा मौसा 1 होता है। ठीक है, और 4, 2 और 5 का लसा कितना हो जाएगा, तो 2 से ये कट जाता है 4, तो इसलिए 2 को हटा दिए। अब 4 और 5 में कोई कॉमन नहीं है तो गुना हो जाएगा, ये 4, 5 में कितना हो जाएगा 20, तो 20 बट्टा कितना हो जाएगा 1 और 20/1 का मतलब कितना होता है 20 होता है। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका लसा हो जाएगा 4/5, 2/3 और 5/7 का यहाँ पे लसा हो जाएगा कितना 20, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगा, आवर्ती दशमलव इसमें से कौन सा नहीं देगा। तो आवर्ती दशमलव क्या होता है तो इसके बारे में आपको देखना है। तो यानी परिमेय संख्या जो होता है उसके जो दशमलव परिमेय संख्या जो होते हैं उसके दशमलव जो है 2 तरह के होते हैं, दशमलव 2 तरह के होते हैं। ठीक है, उसका जो प्रकृति होता है वो 2 तरह का होता है, एक होता है शांत, क्या होता है शांत दशमलव प्रसार होगा तो भी परिमेय संख्या होगा वो, या दूसरा होता है अशांत लेकिन क्या होता है आवर्ती, क्या होता है आवर्ती होता है। अब दोनों को समझते हैं, शांत क्या होता है अशांत क्या होता है। ठीक है, शांत मतलब होता है जैसे कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि 4 को हम डिवाइड करते हैं 5 से तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.8 इसका वैल्यू आ जाएगा, ये खत्म यहाँ पे हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे शांत। लेकिन कुछ ऐसे जो है भिन्न होते हैं जिसको हम लोग डिवाइड करते जाएंगे लेकिन वो खत्म नहीं होगा, जैसे कि करते हैं 1/3, 1/3 को जो डिवाइड करना है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 10 बन जाएगा ऊपर में। अब 10 को यहाँ पे क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, फिर शेष बचेगा 1, फिर इस टाइप से पॉइंट लगाया तो एक 0 बढ़ेगा, इस टाइप से 3, 3, 3, 3, 3 ऐसे करके आगे जो यहाँ पे क्या होगा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये जो है कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आसान तो है लेकिन क्या है आवर्ती है, मतलब 3 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसे जो है मतलब ऐसे आवर्ती वाले जो अशांत आवर्ती वाले जो है जो भी दशमलव प्रसार होते हैं वो परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, यानी परिमेय संख्या में उसको बदला जा सकता है। ठीक है, तो इतना समझने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि अशांत कब आता है और यहाँ पे शांत कब आता है। ठीक है, अशांत आवर्ती कब आता है दशमलव प्रसार और जो है शांत कब आता है ये आप डिसाइड कर सकते हैं उसके परिमेय यानी कि उसका जो परिमेय संख्या जो दिया गया है उसको देखकर आप पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके हर के हिसाब से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे हर यहाँ पे क्या होना चाहिए, इतना समझ आने के बाद हम लोग देखेंगे हर के बारे में। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे देखना है कि हर के बारे में आपको डिसाइड करना, हर से आपको डिसाइड हो जाएगा ये क्या है आवर्ती दशमलव प्रसार है कि शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो हर में क्या होना चाहिए, यदि हर में क्या रहता है 2 और 5 का कोई भी मल्टीपल दिखने का, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं दिखना चाहिए, 2 और 5 का ही मल्टीपल होना चाहिए। तो ऐसे जो है जिसका हर रहेगा उसको पूरी तरह से उसको डिवाइड हो जाएगा वो, यानी कि उसका पॉइंट जो है क्या होगा यानी दशमलव प्रसार क्या होगा उसका शांत होगा, क्या होगा शांत होगा। और
हर में यदि क्या होता है 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर 2, 5 रहे या ना रहे, लेकिन इसके साथ यदि रहता भी है तो उसके साथ में कोई यदि दूसरा वर्ड या लेट यहाँ पर नंबर जो आ जाता है, लेट डिजिट आ जाता है, जैसे 3 आ गया, जैसे 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 2 चलेगा, लेकिन 3 यहाँ पे नहीं चलेगा। यदि हर में 3 रहता है या 2 और 5 के अलावा कोई भी मल्टीपल दिखता है तो उसका क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये जितने भी सारे जो यहाँ पे भिन्न दिए गए हैं वो क्या है, शांत है कि नहीं है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसमें से कौन सा तरीका है यहाँ पे, तो 7 बटा यहाँ पे 56 दिया गया है, तो इसको यदि हम कटेगा तो काट लेना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ले आना है। ठीक है, तो 7 का टेबल से ये कट जाएगा 8 बार में, यानी कि 1/8 आया, और 1/8 इसका हर को हमको देखना है, अंश को नहीं देखना है। तो हर इसका कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में, यानी कि 8 है, मतलब क्या है, 2 का मल्टीपल में। इसके अलावा कोई 2 और 5 के अलावा कोई नंबर इसमें आया है, नहीं आया है, मतलब ये क्या है, शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। तो यहाँ बोला गया था कौन सा अशांत आवर्ती यहाँ पे नहीं है, तो अशांत आवर्ती इसमें कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी देखते हैं, तो 6/56 इसको पहले शॉर्ट फॉर्म में ले आते हैं, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 28 बार में। अब यहाँ पे 28 जो नीचे हर में आया वो 28 को हम लोग तोड़ेंगे तो 7 इंटू 4 में टूट जाएगा। तो यहाँ पे ये तो 2 के टर्न में टूट जाएगा, लेकिन 2 के अलावा यहाँ पे 7 आ चुका है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अशांत आवर्ती हो जाएगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे भी इसको देखेंगे तो 4/56 दिया गया है, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और 4 4 में 16, यानी 1/14। 1/14 को जो यहाँ पे तोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 इंटू 2 में, और 7 एक्स्ट्रा नंबर आ गया 2 और 5 के अलावा, तो इसलिए ये भी क्या होगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। 8/56 करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 8 से काटेंगे तो कितना हुआ, 7 बार में 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/7, या नीचे यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर दिखता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो तीनों अशांत आवर्ती है, एक ही शांत है, वो कौन है, ए नंबर है। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा ही गया था क्या, कि कौन सी आवर्ती, यहाँ पे कौन सी आवर्ती जो है दशमलव नहीं देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पुराने स्टॉक को समाप्त करने के लिए जो है एक व्यक्ति ने 3,420 रुपये में एक चाय का सेट जो है बेचा। ठीक है, जो लागत कीमत से जो है कितना कम था, 43% कम था, 43% कम था। तो इस पर 10% उसको लाभ प्राप्त करने हैं, तो विक्रेता को जो है सेट कितना अधिक में जो है बेचना चाहिए, यानी कि कितना ज़्यादा उसको चाहिए, कितना मोर इसका जो है पैसा इसको यानी कि अधिक में बेचना चाहिए, इसको कितना अधिक जो है पैसा बना के उसको बेचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3,420 है, इतना रुपये में जब बेच रहा है तो 43% कम था, यानी कि उसका जो है कितना हो रहा है, 57% में ये बेच दे रहा है। कितना है, 100% टोटल होता है, उसमें से 43% कम हो गया, मतलब यहाँ पे 57 में ये क्या हुआ, बेच दिया गया। यानी 57% का वैल्यू कितना है, 3420 रुपया है, यानी 3,420 रुपया है। ठीक है, अब यहाँ पे ज्ञात करना है हमको कि 10% लाभ भी चाहिए, यानी कि 100% इसका टोटल इसका पूंजी था 100% का, उसमें 10% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 10% और जोड़ देंगे तो कितना होगा, 110%। तो 110% का हमको वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, ये कंपेयर मेथड है। 110% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 57 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 57 का टेबल यहाँ पे 6 बार में, कितना बार में, 6 बार में, यहाँ पे 342 हो जाएगा, और यहाँ पे एक जीरो, यानी 60 बार में कैलकुलेट हो जाएगा पूरा। तो 60 बार में जब कैलकुलेट यानी काट जाएगा ये 57 का टेबल 60 बार में, तो 110 का भी यहाँ पे कितना गुना कर देंगे, इधर से 60 गुना है इसका, तो इधर से भी इसका कितना होगा, 60 गुना। तो 60 गुना जैसे करेंगे तो कितना होगा, 6 से गुना करेंगे 11 को तो 66, और यहाँ पे 2 जीरो, तो 6,600 हो जाएगा। तो 6,600 में इसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये बेच कितना में रहा है, 3420 रुपया में, यानी कितना और इसको बढ़ाना पड़ेगा पैसा, तो यहाँ पे रुपये, तो 3420 रुपया से कितना बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3420 को घटाएंगे पहले, तो जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 से 0 गया तो कैंसिल, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 से 2 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पे फिर 10 हो जाएगा, 10 में से 2 घटेगा तो कितना होगा, 8, ये कितना होगा, 5, 5 में से 4 गया तो 1, और यहाँ पे कितना हो गया, 5 में से 6 में से 3 गया तो 3, यानी 3180 रुपया इसको ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x² प्लस ax प्लस b को जो है x-1 द्वारा भाग किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 15 बचता है। और जब x² प्लस bx प्लस a को जो है x+1 द्वारा भाग दिया जाता है तो -1 जो है शेष बचता है। तो यहाँ पे a² प्लस b² का यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो x-1 से जब भाग देने बोला जाए तो उसका शून्य ज्ञात करना है, तो x-1 बराबर 0 करके, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1, यानी x का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। तो x² प्लस
ax प्लस बी, इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। तो 1 जैसे पुट करेंगे तो x स्क्वायर का यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा ax यानी कि x की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो a इंटू 1 यानी कि a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे b हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल 15 बचता है तो ये शेषफल के बराबर होगा यानी 15 के बराबर होगा। फिर यहाँ पे a प्लस बी बराबर करेंगे तो 15 माइनस 1 यानी कितना होगा 14 होगा यहाँ पे। तो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल गया 14 मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए का यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया कितना से डिवाइड किया जा रहा है एक्स प्लस 1 से, तो एक्स प्लस 1 बराबर इसका भी शून्य ज्ञात करेंगे 0 करके, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू -1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 इंटू बी प्लस यहाँ पे ए और बराबर कितना दिखेगा, इसका शेषफल कितना बच रहा है -1 तो -1 लिख देंगे। बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर मतलब 1 और यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा प्लस यहाँ पे ए हो जाएगा बराबर -1 हो जाएगा। इसको अरेंज करेंगे तो a माइनस बी कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर दिए और ये +1 जो राइट साइड में जाएगा तो -1 और -1 ऑलरेडी है तो -1 और -1 दोनों जुड़ जाएगा तो कितना होगा -2। तो a माइनस बी का वैल्यू -2 निकल गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा a प्लस बी का वैल्यू दिया गया कितना 14 और a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया गया -2। अब दोनों इक्वेशन को हम यहाँ क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो ये प्लस ए और प्लस बी यहाँ माइनस बी यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 2a दिखेगा और बराबर यहाँ पे क्या दिखेगा 14 में से -2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 बच जाएगा। तो यहाँ पे a 2 से काटेंगे तो कितना बार में 6 बार में, तो a का वैल्यू कितना निकल गया 6, a का वैल्यू कितना निकल गया 6 और b का वैल्यू कितना निकल जाएगा, दोनों का योग जब 14 है तो एक का जो वैल्यू 6 तो दूसरा का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यानी a का वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, तो यहाँ पे 36 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों को यहाँ पे जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो 101 भी ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये ऑप्शन सारे गलत हैं, इसका आंसर कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाता है 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपाली ने कप का एक सेट जो है 375 रुपये में खरीदा, ठीक है, लेकिन बाद में इसे पुराना स्टॉक जो है समाप्त करने के लिए जो है 345 रुपया में बेचना पड़ा। खरीदा कितना में, ये खरीदी कितना में जो है 375 में और बेचा और कितना में 345 में, उस स्टॉक को समाप्त करने के लिए, पुराना स्टॉक को समाप्त करने के लिए, तो उसे कितने प्रतिशत जो है नुकसान उठाना पड़ा उसको आपको यहाँ पे ज्ञात करना। तो सामान कितना का है 375 का, ठीक है, और इसको बेचना कितना पड़ रहा है 345 में, लॉस कितना का हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 रुपये का लॉस हो रहा है। कितना में लॉस हो रहा है, तो हमेशा क्रय मूल्य पे लॉस होता है, तो 375 को नीचे रखना है यानी कि हानि डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य और गुना कर देंगे 100 से, तो क्या निकल जाएगा हानि परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे 25 से काटेंगे तो 25 का टेबल 4 बार में 100 हो गया और 25 का टेबल यहाँ पे एक बार में 25 और बचेगा यहाँ पे 12 और इधर 5 125 हो गया, तो 25 5 में 125 यानी 15 बार में कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा 25 का टेबल में। अब 15 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, अब 2 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा 8%, यानी कि हानि परसेंटेज कितना हो गया 8%, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे 123 गुना 356 बराबर कितना दिया गया है 43,788 दिया गया है, तो 1.23 इंटू जो है 0.356 का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप क्या देख सकते हैं कि 1 2 3 नंबर यहाँ पे सेम है, 356 बराबर यहाँ पे इंटू 356 बराबर कितना हो जाएगा 43788 है, तो आपको ज्ञात करना है 1.23 इंटू 0.356 का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सिमिलरिटी देखिए, यहाँ पे नंबर जो है सब में सेम है, 1 2 3 का इस्तेमाल किया गया, इसमें भी 1 2 3 का, 356 इसमें है, इसमें भी 356 है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो भी कितना आएगा 43788 ही आएगा। लेकिन इसमें सिर्फ क्या करना है आपको पॉइंट को बैठाना है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना डिजिट है 2 डिजिट और गुना के रूप में यहाँ पे है, फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट है, तो टोटल यानी कि जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना डिजिट के बाद पॉइंट लगना चाहिए, तो 3 + 2 5 के बाद पॉइंट लगना चाहिए राइट साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे 4 के आगे पॉइंट लगेगा और पॉइंट के आगे कुछ नहीं रहता, मतलब 0 वहाँ पे बैठा देना है, तो 0 पॉइंट जो है यहाँ पे 43788 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप इसको इजीली बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी काजीपेट से जो है प्रातः 5 बजे चलती है और दोपहर जो है 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है। तो एक अन्य रेलगाड़ी जो है बेंगलोर से 7 बजे जो है यहाँ पे चलती है और सांझ जो है 5 बजे काजीपेट पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां जो है आपस में कब मिलती है? मान लीजिए दोनों रेलगाड़ियां एक समान चाल से चल रही, चाल दोनों का क्या है? सेम है। तो आपको ज्ञात करना है कि ये जो है दोनों रेलगाड़ी कब एक दूसरे से मिलेगी, ठीक है, आपस में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 5 AM से स्टार्ट हो रहा है काजीपेट से रेलगाड़ी एक, और ये कब पहुंच रहा है? 3 बजे दोपहर, यानी 3 PM को। दोनों का बीच का यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया? तो यहाँ पे 7 यदि जोड़ेंगे 7 घंटा, तो यहाँ पे दिन 12 तक पहुंच जाएंगे। फिर 12 से यहाँ पे 3, तो 3 घंटा, तो यहाँ पे कितना हो गया? 7 घंटा, और इधर जो है 12 के बाद 3, तो यहाँ पे 3 घंटा, तो 7 और 3 कितना घंटा? 10 घंटा का समय लग रहा है। उसके बाद दूसरे केस में देखेंगे तो यहाँ पे 5 बजे सांझ को, यानी 5 PM से लेकर 7 AM से लेकर जो है 7 जो है यहाँ पे सुबह के 7 बजे जो है स्टार्ट कर रहा है, और ये 5 बजे शाम को पहुंच रहा है। तो 7 से 5 घंटा जोड़ेंगे तो 12 पहुंचेंगे, और फिर यहाँ पे 12 से 5 जाने के लिए जो है 5, तो 5 5 टोटल कितना हो गया? 10। इसमें भी 10 घंटा का समय लग रहा है। तो दोनों जो है एक दूसरे से कब मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा डिस्टेंस यहाँ पे कितना का है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि टोटल यहाँ पे कितना से कितना स्टार्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये काजीपेट से जो है बेंगलोर की ओर जा रहा है, और ये बेंगलोर से जो है काजीपेट की ओर आ रहा है, ठीक है, ठीक है। दो कंडीशन यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 बजे से स्टार्ट हो रहा है, जो 7 बजे से इधर से स्टार्ट हो रहा है, यानी बीच में कितना घंटा गैप है? 2 घंटा गैप है। टोटल 10 घंटा का लग रहा था। अब यहाँ पे 2 घंटा ये पहले से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि सबको पहले क्या करना है? एक साथ में स्टार्ट करवाना है। 2 घंटा पहले इसको चलाना पड़ेगा। 2 घंटा यहाँ पे चला देंगे तो अब गैप कितना का बन गया? इधर 8 घंटा का, और ये भी इधर से कितना आना है? 8 घंटा, यानी दोनों के बीच का जो गैप हो गया वो 8 घंटा का हो गया, क्योंकि दोनों का क्या है? चाल यहाँ पे समान है, तो डिस्टेंस भी समान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 घंटा का जब ये डिस्टेंस कवर कर चुका है, यानी कि अब कितना घंटा का काम बचा हुआ है उसके पास? 8 घंटा का। 8 घंटा में ये कंप्लीट कर देगा, पूरे जो है यहाँ से बेंगलोर पहुंच जाएगा। इस 2 घंटे के बाद से जो डिस्टेंस है वो 8 घंटा समय लगेगा उसको, यानी कि बेंगलोर से जो ये जो है यहाँ पे काजीपेट तक आने के लिए जो दूसरी रेलगाड़ी है उसको भी जो 8 घंटा का समय लगेगा, उसकी जगह पे जहाँ पे वो 2 घंटा तक पहुंचा है उस जगह तक आने के लिए। तो इसके लिए एक फार्मूला है कि जब डिस्टेंस यहाँ पे समान हो और यहाँ पे क्या हो? समय दिया गया है, ठीक है। तो समय यहाँ पे 8 घंटा का लगेगा, तो इसको भी 8 घंटा का समय तय करना पड़ेगा। 8 ही घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 × 8 बटा इसको जो कर देंगे तो ये टोटल इसका दोनों का मिलकर जो है कितना समय में कंप्लीट कर देगा इस काम को। ये दोनों का मीटिंग करेगा एक दूसरे पे, तो कितना हो जाएगा? इसको जो करना पड़ेगा 8 × 8, यानी कि टाइम इसका 8 घंटा लगेगा। उसको भी 8 घंटा ही आना है, क्योंकि पूरा अभी आना है ही नहीं, क्योंकि इसको मीट कराना है। तो मीट कराने के लिए उसके बीच का गैप देखा जाता है। तो बीच का गैप कितना घंटा का है? 8 घंटा का है दोनों के बीच का। तो ये दोनों एक दूसरे में मीट करेगा, मतलब उसके बीच वाला पॉइंट हमको याद करना है। तो बीच वाला पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 8 × 8 करेंगे, यानी कि 8 घंटा इसका गैप है, इसका भी 8 घंटा गैप है। तो दोनों का जो कितना होगा? 16। 16 से इसको डिवाइड कर देने से क्या निकल जाएगा? बीच का गैप कितना, यानी कितना घंटा में वो तय करेगा, यानी दूसरे एक दूसरे से मिले कितना घंटा में, वो आपको पता चल जाएगा। तो ये 8 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, यानी 4। अब यहाँ पे 4 घंटा आया, तो 4 घंटा यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। कहाँ से स्टार्ट किए थे हम लोग? 5 से, लेकिन यहाँ पे 2 घंटा आगे से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को सेम कर लेना है, एक ही साथ में स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 7 बजे, तो 7 बजे से 4 घंटा जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11 बजे सुबह का। तो यहाँ पे प्रातः 11 बजे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि 22 माइनस 1/4 मिडिल ब्रैकेट -5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 48 माइनस में, और डिवाइड कितना है? -16, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ब्रैकेट का काम करेंगे, क्योंकि स्मॉल यानी कि छोटी ब्रैकेट के बीच काम का यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे, इस ब्रैकेट का काम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे -5 दिया गया है, इसको काम नहीं करेंगे अभी। यहाँ पे -48, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा 48, और यहाँ पे डिवाइड में क्या हो जाएगा? -16, तो -16 जो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे छोटा ब्रैकेट यहाँ पे गायब कर देते हैं, ठीक है। अब इससे डिवाइड करेंगे 16 से, तो कितना बार में कट जाएगा? ये 3 बार में कट जाएगा, लेकिन इसका सिंबल माइनस में है, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी कि 22 माइनस 1/4, और इधर क्या हो जाएगा? 22 माइनस 1/4
-5 और माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो 22 माइनस 1/4 और गुना कितना हो जाएगा -5 और -3 गुना करें, जोड़ करेंगे, दोनों 8 हो जाएगा, तो -5 -3 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे फिर, तो 4 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि -2 और यहाँ पे आगे सिंबल माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 22 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 22 + 2 कितना हो जाएगा 24, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है W, X, Y और Z जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित जो है 4 संख्याएं हैं। इनमें से जो है 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत कितना है 18 है, और जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत कितना है 22 है। तो आंकड़ों का यहाँ पे परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। तो परिसर बराबर क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ठीक है। यानी कि जो हाईएस्ट नंबर है उससे हम क्या करेंगे लोएस्ट नंबर को घटा देंगे, यानी कि Z माइनस W का जो डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा परिसर होगा, ठीक है, दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे आरोही क्रम में है, मतलब ये पहला वाला छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, यानी कि लास्ट वाला जो क्या होगा सबसे बड़ा नंबर होगा आरोही क्रम में, ठीक है। यानी छोटा से बड़ा की ओर बढ़ता है, यानी बढ़ते क्रम में ये लिखा जाता है, ठीक है। तो छोटा यहाँ पे तीनों न्यूनतम संख्या का औसत कितना दिया गया 18 दिया गया है, तो W + X + Y हम बोल सकते हैं कितना है, एक संख्या का औसत का मतलब होता है प्रत्येक संख्या 18 करके, तो तीनों संख्या यहाँ पे तो 18 × 3 करेंगे तो योग निकल जाएगा टोटल 54, ठीक है। उसके बाद जो है 3 यहाँ पे अधिकतम संख्या, यानी कि क्या होगा XYZ, ये लास्ट वाला 3 लेटर को यहाँ पे लेना है, XYZ का वैल्यू जो होगा वो अधिकतम संख्या का मान होगा। तो यहाँ पे X + Y + Z का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 औसत है, यानी कि 3 × 22 कर देंगे, क्योंकि 3 नंबर है और औसत सबका क्या है 22 करके है, तो 22 दिया कितना हो जाएगा 66, इसका वैल्यू हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो नीचे वाला जो यहाँ पे भिन्न यानी कि जो समीकरण है उसमें क्या होगा सिंबल में परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये प्लस में x है, यहाँ पे माइनस में x है, दोनों क्या होगा कट जाएगा, प्लस में y है माइनस में y कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा W और यहाँ पे क्या बचेगा -Z बचेगा, और यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो 54 में से यहाँ पे -66 और 54 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना का आएगा 12 का आएगा, कितना आएगा 12 का आएगा, तो उसमें सिंबल किस में होगा माइनस में होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग यदि माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे W का सिंबल क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर -W हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस जो है Z करना पड़ेगा, तब जाके इसका वैल्यू कितना होगा -12 के बराबर होगा, क्योंकि फिर से इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस W हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस Z हो जाएगा, और -12 दिखेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा है इसको अरेंज कर देंगे Z -W से, और बराबर क्या हो जाएगा 12, यानी Z और W यानी कि अधिकतम संख्या और न्यूनतम संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है 12 है, इसका परिसर भी कितना होगा 12 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि 3249 का जो है वर्गमूल कितना होगा। इसके लिए हम यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है 3249 का यहाँ पे आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्गमूल निकालने से पहले यहाँ पे क्या करना पड़ता है देखना पड़ता है लास्ट 2 डिजिट को, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट यदि क्या होता है 1 से लेकर जो है 25 तक का जो स्क्वायर के नंबर के लास्ट में यदि कोई भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट मैच करता है, मतलब यहाँ पे वो क्या है परफेक्ट, यानी 49 किसका है 7 का स्क्वायर होता है, तो 7 यहाँ पे हो गया, यानी दो लास्ट 2 डिजिट को छोड़ देना है, और ये लास्ट 2 डिजिट से डिसाइड होता है उसका इकाई-अंक। तो यहाँ पे जो है 9 किससे किससे आएगा, या तो 3 से या 7 से, ठीक है। लेकिन ये परफेक्ट 49 है, ये परफेक्ट जो है 7 का स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है लास्ट यानी कि उसके फर्स्ट वाला जो बच गया नंबर उसको हम लोग नियरेस्ट देखेंगे, किसके नियरेस्ट में ये है, ठीक है, किसके जो है मतलब स्क्वायर के करीब है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, 36 ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम किसको लेना है 5 को लेना है, यानी कि 57 जो है इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्गमूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 1 डैश जो है यहाँ पे 3 दिया गया है, लुप्त अंक का यहाँ पे ज्ञात करना है यदि इसके गुणांक कितना है 11 और 13 के हैं, ठीक है। यानी कि जो नंबर बनेगा यहाँ पे डैश के भरने के बाद वो नंबर जो है किससे कट जाएगा 11 से भी कटेगा और 13 से भी यहाँ पे पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। इसका गुणक मतलब इससे कटने वाला नंबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 11 से कटने के लिए जो है क्या रूल होता है कि यानी कि सम स्थान के जो अंक का है उसका योग
माइनस जो है क्या होता है, विषम अंक के जो स्थानों का योग जो है उसका अंतर जो होता है वो कितना होना चाहिए, या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है, या तो 11 का मल्टीपल या 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3, फिर एक संख्या को छोड़ के आगे जोड़ना है तो 4, 3 + 1 क्या करेंगे 4, और माइनस करना है, डेस की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे डाल दें कि हमको यहाँ तो 11 मिल जाए या तो 0 मिल जाए। तो यहाँ पे 11 तो करना संभव नहीं है कि 4 में से घटाने के बाद 11 नहीं बनेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे 4 भरेंगे, ठीक है। 4 भरेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि इसके जगह पे क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो 143 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 यहाँ पे डिजिट भरना चाहिए, तब जाके ये जो क्या होगा 11 से कटेगा, और तो 11 से ही कट गया तो फिर आगे और ट्राई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यदि कोई भी और दूसरा नंबर डालेंगे तो 11 से वो कटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 11 यदि 11 से कट गया, ये मतलब ये 13 से भी कट रहा है, तो देखते हैं 13 से कट रहा है कि नहीं। तो ये 14 जो है 13 कटेबल एक बार में, तो 13 होगा, बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे इधर 3 दिया गया है, तो 1 और 3 फिर 13 हो जाएगा, तो 13 का टेबल एक बार में फिर 13 हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह से कट जाएगा 11 13 दोनों से, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तांबे की तार को मोड़कर जो है एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो 121 सेंटीमीटर इसका जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल दिया गया, तो ये वर्ग है, उसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, एक यहाँ पे वर्ग बनाते हैं, उसका क्षेत्रफल कितना है 121 सेंटीमीटर, तो 121 किसका जो है इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, मतलब इसका जो भुजा है वो कितना करके है 11 सेंटीमीटर करके है, ठीक है। तब भुजा गुना भुजा 11 गुना 11 करेंगे तो 121 सेंटीमीटर होगा, तो भुजा इसका 11 मिल गया, तो इसका परिमाप निकाल सकते हैं, तो परिमाप बराबर क्या होता है 4 इंटू भुजा, यानी 4 इंटू 11 करेंगे तो कितना होगा 44 सेंटीमीटर का इसका क्या है परिधि, या जो है इसको बोल सकते हैं क्या परिमाप है, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना है 44 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे जिसका क्षेत्रफल इतना था, इसी तार को जो है तार की लंबाई कितना हो गया 44 सेंटीमीटर, या इसका परिमाप जो है कितना हो गया 44 जो है सेंटीमीटर हो गया, जिस पर जो है इसी से जो है वृत्त बनाया जाता है, यानी कि वृत्त का जो है परिमाप कितना होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर का वैल्यू भी कितना होगा 44 ही होगा, ठीक है, क्योंकि परिमाप में कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं किया गया है, तार की लंबाई है परिमाप, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो कितना बार में 22 बार में कट जाएगा, और पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, आर का वैल्यू हमको मालूम नहीं है तो आर का वैल्यू नहीं लिखेंगे, आर ही लिखेंगे, और 22 से यहाँ पे 22 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बचेगा आर बराबर कितना यहाँ पे 7 दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो आर बराबर 7 रेट यहाँ पे हमको त्रिज्या मिल गया आर। अब हमें क्या करना है, वृत्त का, इस वृत्त का जो है क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर हमको ज्ञात करना है, तो पाई की जगह पे 22/7 लेंगे, इंटू जो है आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 लेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 22 गुना 7, और 22 गुना 7 का वैल्यू कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है संख्या जो है 4286933745, तो इसमें जो है 9 और 5 के स्थानीय मान का यहाँ पे अंतर ज्ञात करना है। 9 का यहाँ पे स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 9 देखिए 9 के बाद जितना डिजिट है उतना जीरो लगा दिया जाता है, तो 1 2 3 4 जीरो है, 4 डिजिट है तो 4 जीरो लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो है 5 का देखेंगे तो 5 का लास्ट में है ये, तो ये 5 सिर्फ लिखाएगा, दोनों का अंतर यहाँ पे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे 10 में से 5 जाएगा तो 5, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 89995 जो है यहाँ पे इसका आंसर आएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 89995, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों का अंतर यहाँ पे 9 और 5 का स्थानीय मान का अंतर कितना है 8995, ठीक है, कितना हो गया 89995, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितना है 7/24 दिया गया है, तो यहाँ पे p का मान यहाँ पे ज्ञात करना है, यदि tan थीटा माइनस sec थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा बराबर -p डिवाइडेड बाय 28, ये इक्वेशन दिया गया है, तो इसमें से p का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे tan थीटा मतलब क्या होता है p/b होता है, तो यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस यहाँ पे दिया गया है, इसमें से हम हाइट निकाल लेंगे, तो हाइट बराबर क्या होता है जो भी सबसे छोटी भुजा होती है उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, ये तो तरीका हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ऐसे भी p स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, और एक तरीका यहाँ पे है, क्या तरीका है, जो सबसे छोटी भुजा होती है, तो सबसे छोटी भुजा क्या होती है या तो p होगा या b होगा, तो यहाँ पे p जो होगा यहाँ पे सबसे छोटी दिख रहा है क्योंकि b तो यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे p ही छोटा हो गया, तो p का स्क्वायर करना है, यानी छोटे वाले भुजा का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे कितना होगा 49, तो यहाँ पे 49 जो आया
यानी छोटी भुजा जो है उसका स्क्वायर कर दिए तो 49 आया। अब ये 49 जो है किसके बराबर होगा, नेक्स्ट भुजा यानी b प्लस एच के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे b यहाँ पे दिया गया है 24, तो यहाँ पे h के लिए कितना बचेगा 25, ये हमेशा होता है। ठीक है, तो ये h कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो h की जगह पे हम 25 लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो भी 25 आएगा। p का स्क्वायर कितना है 7 का स्क्वायर 49 हो गया, फिर यहाँ पे b का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, और 625 का कितना होता है अंडर रूट 25 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू भी कितना आया 25 आया, तो h बराबर 25 निकल गया। अब यहाँ पे इसका वैल्यू ज्ञात करेंगे, h कितना है हमारा 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए p बराबर है 7 है, b बराबर 24 है, और h बराबर कितना हो गया 25 है। ठीक है, आप इसको ट्रिपलेट से भी याद रख सकते हैं कि ट्रिपलेट यदि आपको याद है 7, 24 और 25 का, तो भी आप यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 7, 24 है मतलब यहाँ पे इसका h कितना होगा 25 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ज्ञात करना है टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया गया होगा 7/24 दिया है, तो माइनस करेंगे हम लोग सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है h/b होता है, तो h यहाँ पे कितना है 25 है, और b कितना है यहाँ पे 24 है। ठीक है, ये वैल्यू हो गया। उसके बाद डिवाइड करना है इसको साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो p का वैल्यू 7 हो गया और h का वैल्यू 25 हो गया। इसको डिवाइड कर दिए 7/25 से, और बराबर हो जाएगा -p/28 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 24 और 24 का एलसीएम जो है यहाँ पे कितना होगा 24 ही होगा, और यहाँ पे क्या होगा ऊपर में 7 - 25 देखने को मिलेगा, और डिवाइड में कितना होगा 7/25 बराबर क्या होगा -p/28 होगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे -18/24, और ये एक भिन्न के बाद जो है, और एक भिन्न को जो है एक भिन्न को दूसरे भिन्न से डिवाइड करना हो तो क्या करेंगे, इस डिवाइड के बदले में गुना हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला भिन्न है बाद वाला भिन्न है वो क्या होगा बदल जाएगा, उलट मैंने इसका जो है अंश हर बन जाएगा और हर जो है अंश बन जाता है, तो 25/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 से काटेंगे तो 6 का टेबल 3 बार में 18, 6 का टेबल 4 बार में 24। अब यहाँ बराबर दिखेगा कितना -p/28 दिखेगा। अब 7 गुना 4 करेंगे तो 28 आएगा, 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस, यहाँ पे ये माइनस भी कट जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ पे 18 था तो इसका वैल्यू भी क्या होगा माइनस में होगा -3, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, p का माइनस और इधर जो है 3 का माइनस, तो यहाँ पे क्या बचा 3 और 25 बचा, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 75, और बराबर क्या हो जाएगा p, यानी p का वैल्यू कितना है 75 है, यानी p का वैल्यू कितना हो गया 75। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से जो है चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना यहाँ पे होगा, उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो इसका स्लो चाल जो है कितना है 4 का है, तो इसका सामान्य चाल कितना है 5 है। 4/5 चाल से जो चल रहा है, मतलब यहाँ पे यदि 4 से भी चल रहा है तो इसका सामान्य चाल जो है कितना है 5 का है, यानी स्पीड है ये। तो डिस्टेंस यहाँ पे सेम है और चाल यदि दिया रहता है तो यहाँ पे इसको क्रॉस करने से हमको क्या मिलता है टाइम का रेशियो मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो गया, इधर कितना हो गया 4, यानी कि सामान्य चाल से चलता है तो इसको 4 का समय लगता, यदि ये अभी जो जिस हिसाब से चल रहा है उसके हिसाब से जाता है तो 5 का समय इसको लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे समय का डिफरेंस कितना दिया रहा है 1 का है। ठीक है, और यहाँ समय का यहाँ पे ऐसे बता कितना रहा है 15 मिनट का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस बराबर कितना बोल सकते हैं 15 मिनट का डिफरेंस है यहाँ पे। तो यदि नॉर्मल गति से हो जाता है तो लिया गया समय यहाँ पे कितना है उस दूरी को तय करने के लिए, तो नॉर्मल में जो है लिया गया समय इसका कितना है 4 है, तो 1 का वैल्यू जो है 15 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो गया 60, यानी इसका 15 गुना है तो इसका भी 15 गुना कर देंगे, यानी कि 60 का जो है यहाँ पे 60 मिनट का जो है इसको समय लग जाएगा पूरे जो है नॉर्मल गति से जो है वो उस दूरी को तय करता है। तो ठीक है, तो 7 मिनट का मतलब कितना होता है 1 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि मिश्रण में जो है रेत के साथ बजरी का अनुपात कितना है 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना है 6:17 है, तो मिश्रण में जो है रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात होगा, इसको आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रेत, फिर लिखेंगे बजरी, फिर लिखेंगे यहाँ पे सीमेंट। ठीक है, तो रेत यहाँ पे रेत और बजरी का अनुपात कितना है 17:8 है, मतलब यहाँ पे रेत की जगह 17 लिखेंगे और बजरी की जगह पे कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे। ठीक है, अब फिर दिया गया है कि बजरी का और सीमेंट का अनुपात कितना है 6:17 है, तो बजरी की जगह पे 6 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 17। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसका जो है तीनों का जो है एक साथ में जो है अनुपात निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे 8 दिख रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, इधर 6 दिख रहा है तो इसके आगे भी क्या होगा 6 हो जाएगा, उसके बाद इसको ऊपर नीचे गुना करना है। ठीक है, हमको यहाँ पे ज्ञात करना है कि रेत और सीमेंट का, तो सिर्फ रेत और सीमेंट के बारे में सोचेंगे, बजरी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो यहाँ पे 17 और 6 दिख रहा है, यहाँ पे 8 और
17 दिख रहा है। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ पे क्या होगा 17 गुना 6 दिखेगा इधर, और इधर दिखेगा कितना 8 गुना 17 दिखेगा। दोनों के बीच में अनुपात होगा। तो यहाँ पे 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 2 से काटेंगे तो 4 बार में, यानी 3:4 का यहाँ पे रेशियो देखने को मिलेगा। इसके किसके बीच में? रेत और सीमेंट के बीच में। तो वही हमको पूछा गया था, रेत और सीमेंट के बीच में अनुपात कितना है? 3:4 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 2 चचेरे भाइयों का जो वर्तमान आयु यहाँ पे उसका योग कितना दिया गया है? 46 वर्ष का दिया गया है। तो 8 वर्ष पहले या 8 साल पहले जो है बड़े की आयु क्या है? छोटे की आयु से दुगुनी थी। तो बड़े चचेरे भाई की जो वर्तमान आयु यहाँ पे ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो एक जो है बिग ब्रदर है और यहाँ पे स्मॉल ब्रदर, यानी कि एक हम बड़ा और छोटा में देख सकते हैं। तो एक बड़ा हो गया यानी बिग हो गया, और एक क्या होता है? स्मॉल हो गया। ठीक है, दोनों का आयु का योग यहाँ पे कितना दिया गया? 46, लेकिन ये कब का है? वर्तमान का है। ठीक है, वर्तमान में दोनों का आयु का योग कितना है? 46 वर्ष का है। अब यहाँ पे 8 साल पहले का बात कर रहा है, तो 8 साल पहले दोनों का आयु का जो यहाँ पे अनुपात था, या बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंस था, वो कितना था? डिफरेंस नहीं बोल सकते, यहाँ पे अनुपात बोल सकते हैं कि एक जो है क्या है? बड़े भाई की आयु जो है छोटे भाई की आयु की दुगनी है। मतलब यहाँ बड़े भाई की जो 2 होगा तो छोटे भाई का कितना होगा? 1 होगा। ये कब का बता रहा है? 8 साल पहले का, 8 ईयर्स एगो। 8 ईयर्स एगो का ये रेशियो बता रहा है कि यदि बड़ा भाई जो है 2 साल का था तो ये छोटा भाई कितना होगा? 1 साल का होगा। यानी रेशियो में बताएंगे तो 2:1 के रेशियो में होगा। ये हमारा जो योग दिया गया है ये कब का है? ये वर्तमान का दिया गया है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 8 साल पहले लेकर चला जाएंगे। तो इसका भी 8 साल घटेगा, इसका भी 8 साल, यानी टोटल कितना साल घटेगा? 16 साल घटेगा। ऐसा कहीं नहीं करना कि 8 साल सिर्फ घटा देना है, 8 साल दोनों में घटेगा, क्योंकि इसमें भी ये पीछे जाएगा, ये भी पीछे जाएगा, दोनों में 8-8 साल घटेगा, यानी 16 साल का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा यहाँ पे। यानी टोटल अभी यदि देखने जाए तो 8 साल पहले जो है दोनों का आयु का जो योग है वो कितना होगा? 30 वर्ष का होगा। अब हम एक चीज बताए थे यहाँ पे एज वाले क्वेश्चंस में, या आपको समझ लेना है कि जब भी कोई क्वेश्चन में, एज वाले क्वेश्चन में दोनों का योग दिया रहे और दोनों का रेशियो दिया रहे, तो योग को जो क्या करते हैं? दोनों का योग को क्या करते हैं? सेम। लेकिन ये योग कब का होना चाहिए? सेम जो है रेशियो के समय का होना चाहिए। तो रेशियो 8 साल पहले का है, ये योग भी 8 साल पहले का निकाल लिए। अब ये क्या करते हैं? उस रेशियो के जो यहाँ पे योग है, तो ये भी उस रेशियो का योग करके डिवाइड करना है उसको। ठीक है, तो 2 और 1 का जो है यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा? 3, और 3 के रेशियो से इसको डिवाइड कर देंगे, किसको? उसके योग को। तो यहाँ पे 10 आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा? 10 आएगा। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 10 है। तो ये 10 हो गया, ये कितना हो गया? 20 हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये बड़े चचेरे भाई का जो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो ये तो कब का है? 8 साल पहले का, इसका 20 है। तो यहाँ पे 8 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान निकल जाएगा, यानी कितना होगा? 28 ईयर्स का जो बड़ा भाई था, बड़ा भाई अभी है यानी वर्तमान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किसी संख्या के जो है 28% का मान जो है 35 दिया गया है, तो संख्या का यहाँ पे मान ज्ञात करना। यानी कोई भी नंबर जो होता है वो 100% होता है, तो यहाँ पे 28% का वैल्यू दिया गया कितना? 35 है। तो 100% का हमको वैल्यू जो यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे काटेंगे इसको, तो 7 का टेबल से काटेंगे तो 7 4 में 28, और 7 का टेबल 5 बार में 35 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, और ये क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 गुना 5, तो 25 5 में कितना होता है? 125 होता है। ठीक है, 125 जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी नंबर कितना था? 125 था। इसको आप ऐसे करके बनाया गया था, लेकिन इसको आप ऐसे भी काट सकते हैं, एक सेम साइड में, बराबर के सेम साइड में आप काट सकते हैं, और ऐसे करके भी इसको बना सकते थे। 100 गुना 35 क्रॉस गुना वाला, 100 गुना 35 डिवाइडेड बाई 28। इसको काटेंगे 7 से 4 बार में, 7 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, फिर 25 गुना 5 करते हैं तो 125। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक साथ जो है कार्य करते हुए पाइप ए और बी एक जो है खाली टैंक को 10 घंटे में भर दे सकता है। तो उन्होंने 4 घंटे तक जो है एक साथ काम किया, फिर जो है बी ने काम करना बंद कर दिया, तो तथा जो है ए ने कार्य अंत तक जारी रखा। तो टैंक को भरने में जो है टोटल कितना समय लग गया? 13 घंटा का समय लग गया। तो ए द्वारा अकेले जो है खाली टैंक को भरने में कितना समय उसको लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि ए और बी जो है दोनों मिलकर उस टैंक को कितना समय में भर देगा? 10 घंटा में भर देगा। 4 घंटा तक दोनों साथ में काम करता है, एक साथ काम करता है, यानी कि टोटल यहाँ पे 4 घंटा कर लिया। तो अब कितना घंटा का काम बचा हुआ है दोनों का? 6 घंटा का काम दोनों का बचा हुआ है, यानी दोनों मिलकर 6 घंटा में उस काम को, बाकी काम को खत्म कर देगा। लेकिन क्या हो रहा है कि 4 घंटा बाद, यानी कि अब 6 घंटे का जब काम बच जा रहा है, उस समय क्या कर रहा है कि बी वहां से काम छोड़ दे रहा है। बी छोड़ देगा यहाँ पे, तो कौन बचेगा? सिर्फ ए। तो ए को ही जो है ए और बी के दोनों के 6 दिन का कार्य को या 6 घंटा के कार्य को जो है करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको कितना समय लग रहा है? टोटल 13 घंटा। तो यानी 4 घंटा पहले कर चुका, अब कितना घंटा का बचा हुआ है? 9 घंटा का यहाँ पे एक्स्ट्रा समय लगा, और 9 घंटा लगेगा।
तो 9 घंटा और लगेगा, यानी कि 6 घंटा का जो ए और बी के 6 घंटा का जो कार्य है उसको काम करने के लिए ए को जो है 9 घंटा का समय लग रहा है। तो यानी कि इसका टोटल कितना काम था, 10 घंटा का ए और बी का काम था, टोटल काम ये था 10 घंटा वाला दोनों का। तो 10 घंटा काम करने के लिए जो ए को कितना लग जाएगा, तो 10 गुना 9/6, यानी कि इसमें क्या होगा, टोटल काम, ये 10 घंटा मतलब ए और बी का टोटल काम, तो 6 घंटा का जो है काम करने के लिए उसको 9 घंटा का जो है समय लग गया अकेले, तो 10 घंटा का उसका दोनों का काम को करने के लिए, यानी फुल काम को करने के लिए उसको कितना समय लग जाएगा, तो ये क्रॉस गुना का 10 गुना 9/6, इसको 3 से काटेंगे तो 2 बार में, 3 से काटेंगे तो 3 बार में, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, यानी कितना हो गया 5 गुना 3, 15 घंटा का समय इसको लग जाएगा ए को अकेले करने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये था जो है आरआरबी एलपी 2018 में पूछे गए 9 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के जो है सभी क्वेश्चन, सभी मैथ के जो क्वेश्चन। तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।